हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबर, और ये बाबर के ऊपर हमारा वीडियो का पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे आगे के युद्ध, बाबर के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था लास्ट युद्ध खानवा का युद्ध देखा था हमने। तो खानवा का युद्ध के पश्चात चंदेरी का युद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, अब चंदेरी के युद्ध की क्या कहानी थी वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, खानवा के युद्ध के पश्चात सन 1529 में, ये आपको वर्ष याद रखना है, अक्सर मैचिंग में पूछा जाता है क्वेश्चन कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स, तो देखिए 1529 में बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया था। अब बात आती है फ्रेंड्स, क्यों कर दिया था। देखिए, खानवा के युद्ध में चंदेरी का शासक जो था मेदिनी राय खंगर, तो वो क्या कर रहा था, वो राजपूतों का साथ दे रहा था। और क्या हुआ था, हमने देखा था कि खानवा के युद्ध में किसने साथ दिया था, राणा सांगा का किसने साथ दिया था, मेदिनी राय खंगर ने, यानी कि चंदेरी भी साथ दे रही थी। तो फ्रेंड्स, चंदेरी का युद्ध बाबर तथा मेदिनी राय खंगर के मध्य ही हुआ था, और इस युद्ध में मेदिनी राय खंगर मारा गया था, जो इसका परिणाम निकला था। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध में बाबर जीता था और राजपूतों की इसका में हार हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, बाबर के द्वारा चंदेरी पर आक्रमण से निश्चित होता है, एक बात तो हमें पता चल गई थी कि उसका साथ तो और भी दे रहे थे, मगर उसने चंदेरी पर ही आक्रमण क्यों करा, क्योंकि बाबर अफगानों की तुलना में या जो भी अन्य शासकों की तुलना में राजपूतों के प्रति ज़्यादा गंभीर था, क्योंकि वह राजपूतों की शक्ति को नष्ट करना चाहता था। क्योंकि चंदेरी में राजपूतों की शक्ति का पुनर्गठन हो रहा था। एक बार फिर राणा सांगा खानवा के युद्ध में हारा गया था, तो उसके पश्चात क्या हुआ, जो चंदेरी में राजपूतों की शक्ति का पुनर्गठन हो रहा था, वहाँ पर शक्तियाँ बढ़ रही थी। तो क्या अफगानों की तुलना में राजपूतों के प्रति इसलिए ज़्यादा गंभीर था बाबर। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। तो देखिए, बाबर के अनुसार उसने चंदेरी पर 1 घंटे में ही अधिकार प्राप्त कर लिया था। बाबर ने चंदेरी को जीतकर, अब बात करते हैं, बाबर ने चंदेरी को जीतकर मालवा के सुल्तान वंशज अहमद शाह को दे दिया था। उसने आदेश दिया था कि वह 20 लाख दाम प्रतिवर्ष शाही कोष में जमा करे। उसका मकसद सिर्फ यही था कि राजपूतों की शक्ति को नष्ट करना। अगर उसे उस पर ही शासन करना होता तो वो अपना आप भी कर सकता था, परंतु उसने मालवा के जो सुल्तान वंशज थे अहमद शाह को दे दिया था। उसने अपना वित्तीय प्रॉब्लम उसने सोल्व की थी। उसने क्या बोला था कि वो 20 लाख दाम प्रतिवर्ष शाही कोष में जमा करे। बात करते हैं फ्रेंड, इसके ही पश्चात नेक्स्ट ईयर में 1529 में ही क्या हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ। देखिए, महमूद लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी का भाई जो महमूद लोदी बीच में कहाँ पहुँच गया, वो बिहार पहुँच गया। वहाँ 1 लाख से अधिक सैनिक एकत्रित किए और अफगानों का समर्थन करने लगा, क्योंकि अफगान वहाँ पर भी अपना बाबर का विरोध कर रहे थे। और वहाँ पर जो बंगाल का शासक था नुसरत जहाँ, वो भी क्या कर रहा था, अफगानों का समर्थन कर रहा था। और इसी बात से बाबर बहुत ज़्यादा गंभीर था। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, मुख्य अफगान सेना को बंगाल के शासक, देखिए मुख्य से अफगान सेना को बंगाल के शासक नुसरत जहाँ का समर्थन प्राप्त था। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थितियों को देखकर गंगा नदी पार करके अफगान सेना से घाघरा के पास घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया, और बाबर ने नुसरत जहाँ से संधि कर ली थी। क्या संधि कर ली थी, और उसमें एक संधि में एक महत्वपूर्ण वचन लिया था कि वह अफगानी को शरण देने का समर्थन ना करे। यह एक महत्वपूर्ण संधि निकल के आई थी। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, बिहार का शासक जो था अफगान जलाल खान ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और क्या करा फिर, बाबर ने उसे आदेश दिया था कि वह शेर खां को अपना मंत्री बनाए। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। अब बात करते हैं बाबर के अंतिम दिन की। तो अंतिम दिनों में क्या हुआ, देखिए कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार होने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी, और वो उसकी दुआ कबूल भी हुई थी। तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और अतः वह 1530 में 48 वर्ष की उम्र में मर गया था। तो फ्रेंड्स देखते हैं कुछ और। देखिए, अगर हम विविध पर जान लें, जो विविध पर एक नज़र डालें,
तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत है ऐसे तो, मगर मैंने जो दो तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए फ़रगना जो है ये मालूम कर जाता है फ़रगना बाबर को कहाँ से मिला। देखिए वो उसकी दादी होती दौलत बेगम की वजह से ही उसे फ़रगना का शासन मिला था। देखिए फ्रेंड्स, बाबर ने 1507 में, यह आपको बहुत याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने कब बादशाह की उपाधि धारण की। तो कब की थी? 1507 में। बात करते हैं, देखिए बाबर ने तोपखाने का भी प्रयोग किया था, और सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया था तोपखाने का? पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने बाबर को पूरा कवर कर लिया है, 2-3 वीडियो में हमने। नेक्स्ट मिलते हैं हुमायूं के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।